महेंद्रगढ़ नगर के सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं बीजेपी पार्टी से जीतते हुए माननीय कंवर सिंह यादव जी को जीत की बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज मैं एक विषय को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, नगर में कुछ दिनों से मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने और मेरे बारे में कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के बारे में आज मैं अपने विचार आपके सामने रखना जा रहा हूं। उम्मीद है आप मेरे इन बातों को अच्छे समझेंगे और एक निर्णय लेंगे कि क्या मेरा निर्णय सही था, गलत था। साथियों, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए सबसे पहले भी इस विषय में बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के बदले रुपए लेने का एक वीडियो सर्व समाज से निष्कासित एक व्यक्ति और अपने ही समाज से तिरस्कृत व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया कि मैंने रावदान सिंह जी से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए वोटों का सौदा किया है, उसके अंदर करोड़ रुपए लिए हैं। मैं उससे और हर उस व्यक्ति से जो ये कह रहा है कि मैंने पैसे लिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे पैसों से खरीद सके। मेरा ये निर्णय सिर्फ इसलिए है कि मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लोगों के हित और शहर के विकास के लिए काम कर सकूं, इसीलिए मैंने निर्णय लिया था। दूसरी चीज कि कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद मेरी चेयरमैन की बड़ी चिंता हुई। एक शख्स ने तो तुरंत बाद ही 2 घंटे बाद ही मुझे पद से हटने के लिए एक लेटर सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया, जबकि उस व्यक्ति की समाज में कितनी इज्जत है, कितना मान सम्मान है, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि चेयरमैन को कोई भी पद से हटाने का कोई नियम या प्रावधान नहीं है। और मेरे इस निर्णय के साथ जो मैंने निर्णय लिया है, उसके साथ मेरे नगर के सभी 15 वार्ड पार्षद मेरे साथ मजबूती से आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हमसे पूछा नहीं गया कि क्यों चले गए, हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि किस किस से पूछते। मैं किसी एक जाति विशेष का चेयरमैन नहीं होकर एक सर्व समाज से चुना हुआ, पूरे शहर से चुना हुआ चेयरमैन हूं। क्या ये पॉसिबल है कि हर समाज के व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से, हर मोहल्ले गली में जाके मैं पूछता कि मुझे क्या निर्णय लेना है और क्या नहीं लेना है? क्योंकि शहर के अंदर चाहे अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, उसमें बीजेपी पार्टी के, उसमें संदीप एसडीएम के समर्थक है, कुछ इंडियन पार्टी के समर्थक है, कुछ अन्य पार्टी के समर्थक है। मैं तो अगर उन सबको इकट्ठा करूं तो क्या वो सहमति बन पाएगी? अगर मैं शहर के लोगों को भी इस बारे में अवगत करवाना चाहता कि भाई क्या मैं ऐसा करना, तो क्या शहर के लोगों में सहमति बन पाती? लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग मिलकर ये निर्णय कर पाते कि पूरे शहर के लोगों में एक आदमी से पूछता कि भाई मेरे को क्या निर्णय लेना है, तो कभी ये निर्णय नहीं हो पाता। लेकिन सबको ये जानने का भी अधिकार है कि मैंने निर्णय लिया क्यों। क्योंकि इसलिए लिया कि मैं आपसे, जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरे को बने हुए, हमारे वर्तमान हाउस के बने हुए लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया है। हम 2 साल के कार्यकाल के दौरान एक ईंट तक हम इस नगर में नहीं लगाए। लोगों की गालियां हमें सुनने मिलती थी, रोज उठते ही हमें गालियां मिलती कि नगर में काम नहीं हो रहा, कूड़ा नहीं उठ रहा, लाइट नहीं है, पूरा हाउस हमारा परेशान था। और ये सब इसलिए हुआ
कि वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा नगर पालिका के सभी चेयरमैन की सभी तरह की काम करने की डीडी पावर खत्म कर उनको सभी पावर को अधिकारियों को दे दी। जब वो काम करने की पावर सब अधिकारियों को दे ही दी तो नगर के चेयरमैन की आवश्यकता क्या है? मैं बीजेपी सरकार से भी पूछना चाहता हूं और आम लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जब कोई पावर काम करने की पावर हमारे पास, 1 रुपए खर्च करने की पावर हमारे पास नहीं, एक बल्ब लगाने की पावर हमारे पास नहीं, एक गड्ढा बनने की पावर हमारे पास नहीं, उसके लिए हर एक छोटे छोटे काम के लिए हम अधिकारियों के आगे हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है और अधिकारी उन कामों को नहीं करते हैं। सिर्फ उनका काम भ्रष्टाचार करने का है। उन्होंने एनडीसी में बड़ा भ्रष्टाचार किया। हमने अपनी शिकायतें शहर के चाहे कामों की लेकर हो और चाहे वो नगर के विकास कार्यों को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, उनकी शिकायतें हमने अपने स्तर पर पूरे उच्च अधिकारियों तक, हमारे सीएम साहब तक अनेकों बार मिलकर की, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद भी जब बार बार हमें लगा कि अब कोई कार्रवाई ना सरकारी तरफ की जा रही है, ना कोई अधिकारी पर इसका कोई फर्क पड़ रहा है, तो हमने लास्ट में हमारे पूरे हाउस ने लगा धरना देने का निर्णय लिया। हमने उससे पहले एक चेतावनी जारी भी की 7 दिन पहले कि हम धरना देंगे, लेकिन सरकार के किसी भी अधिकारी ने या बीजेपी किसी कार्यकर्ताओं ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि आप क्यों करना जा रहे हो। जब हमने 7 दिन तक हम लगातार धरने पे बैठे रहे, एक हमारे साथी पार्षद ने भूख हड़ताल पे बैठा रहा, लेकिन सरकार के किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा आकर ये पूछा नहीं गया कि आप लोग धरने पर क्यों बैठे हो। लेकिन 7 दिन करने के बावजूद भी हमें जब डायरेक्टर महोदय से कुछ आश्वासन मिला तो हमने धरना समाप्त किया। लेकिन उसके बाद भी आज तक उनके आश्वासन के बाद तक भी शहर के अंदर कोई भी किसी तरह के विकास कार्य है कि कोई भी गति, आज जो काम आज से 2 महीने पहले जिस स्तर पर पड़े थे, जिस फाइल जिस स्तर पर पड़ी थी, वो आज भी उसी स्तर पर पड़ी है। आज भी उन पर कोई काम नहीं हुआ है। तो बार बार, और लोगों की, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि चुने, जनता को कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास पावर है या नहीं है, जनता को सिर्फ काम से मतलब है। और ये होना भी चाहिए कि जनता काम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जनता का काम करवाएं। लेकिन जब अधिकारी हमारी नहीं मानते, नहीं सरकार हमारी सुनती नहीं, तो हमारे पास क्या रास्ता बचता? हमारे पास जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमें दूसरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इस विषय को लेकर, क्योंकि इलेक्शन नजदीक थे और हमें यह भी लगा कि भाई आने वाली सरकार, क्योंकि तमाम सर्वेक्षण हो, सट्टा मार्केट हो, चाहे किसी भी स्तर के पत्रकार हो या आम एक जनता के अंदर एक चर्चा थी, भाई अब की बार कांग्रेस की पार्टी की ही सरकार आने वाली है। जनता की वर्तमान बीजेपी सरकार से लोग को कहना था भाई प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर या किसी अन्य काम को लेकर बड़ी दुखी थी। लेकिन हमें भी लगा कि कहीं अब की बार सरकार बदलने वाली है, तो क्यों ना कि हमें भी एक शहर के विकास के लिए हमें दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि 2 साल का लगभग 2.5 साल कार्यकाल के दौरान हमने बीजेपी पार्टी को भी देखा, उनकी कार्यशैली को भी देखा, हमने कोई विकास कार्य नहीं करवा पाए। इसलिए हमने दूसरे रास्ते पर चलना उचित समझा और इसीलिए हमने रावदान सिंह जी से बात की, हमने दीपेंद्र हुड्डा जी से बात की कि हमारी जो चेयरमैन की डीडी पावर है, जब वर्तमान पार्षदों को भी कुछ पावर देने का भी क्या भी उनसे बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि हम आपको पावर दे देंगे। साथ ही अगर शहर के विकास की बात करें तो आज दिन रावदान सिंह जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि शहर के अंदर जितने रुके हुए काम तुरंत प्रभाव से शुरू करवाए जाएंगे। अब सरकार बनने पर शहर के अंदर जो टूटी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, बिजली पानी समस्याएं हैं, चाहे वो IMT हो, चले जिला मुख्यालय की मांग हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात, उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया कि ये काम शहर के अंदर जरूर से जरूर करवाए जाएंगे। और उन आश्वासन के आधार पर ही हमने ये निर्णय लिया और मैंने और हमारे लगभग सभी वार्ड पार्षद, जिससे 3 से 4 वार्ड पार्षद को छोड़कर लगभग सभी ने ये निर्णय लिया कि हमें कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए
और हम इसीलिए इस कांग्रेस पार्टी में गए। लेकिन अब हमारा तो यही है कि कुछ लोग अलग अलग चर्चाएं करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आदरणीय अब क्योंकि सरकार वही है, बीजेपी पार्टी को तीसरी बार सरकार बनने में हम हार्दिक बधाई देते हैं। नायब सैन जी को भी हम अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और आदरणीय कंवर सिंह यादव जब क्योंकि हमारे विधायक है, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं, हमारा पूरा हाउस उम्मीद करता है कि नगर के विकास के लिए वो हमसे मिलकर, सभी वार्ड पार्षद से मिलकर शहर के विकास कार्यों के एक नई रूपरेखा तैयार कर शहर विकास कार्य करवाएंगे और इन अधिकारियों की काम ना करने की मनमानी को रोकेंगे। सरकार से इस बारे में बात करेंगे, नगर पालिका के चेयरमैन की पावर को लेकर बात करेंगे। तो हम आदरणीय कंवर सिंह जी से ये निवेदन भी करते हैं कि शहर जो काफी पिछड़ चुका है, शहर के विकास के लिए सरकार से बातचीत करें और शहर में विकास कार्य की गति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महेंद्रगढ़।